हेलो गाइस, वेलकम टू टेक स्टैक एकेडमी। आज हम लेके आ चुके हैं अपने लिस्ट का पार्ट 2। ठीक है, तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे कि ताकि मेरे जो लिस्ट के जो कॉन्सेप्ट्स मैंने प्रीवियस वीडियो में बताए थे पार्ट 1 में, ठीक है, उसी उन्हीं उस सबको प्रैक्टिस करते हुए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे लिस्ट से रिलेटेड। ठीक है, चलो, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन है जो है लिस्ट का, राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। मुझे क्या करना है, मुझे एक लिस्ट क्रिएट करनी है जो नेचुरल नंबर जिसमें कंटेन हो गए। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे। मुझे क्या करना है, मुझे एक लिस्ट बनानी है जिसमें एन नेचुरल नंबर्स आने चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट हम लूप चलाएंगे फॉर, पहले क्या काम करते हैं, पहले एक लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट पर नाम से एक लिस्ट बनाई, और ये भी क्या है, एम्प्टी लिस्ट है। ये क्या है, एक एम्प्टी लिस्ट है। ठीक है, उसके बाद मैं लूप चलाता हूँ फॉर आई इन, और आई इन रेंज। सपोज मुझे एन नंबर्स चाहिए थे ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एन नाम से एक यूजर से इनपुट ले लेता हूँ कि यूजर को कितने नंबर्स चाहिए। इनपुट एंटर आ नंबर। ठीक है, यूजर जो भी एंटर करेगा उस नंबर की हम लिस्ट, उतने नंबर्स की हम लिस्ट रेडी करके दे देंगे। सपोज यूजर ने 10 दिया, तो हम 1 से 9 तक नंबर प्रिंट करके दे देंगे। और अगर मुझे 10 तक ही कराना है तो मैं n+1 कर दूंगा। ठीक है, तो मैं लूप चलाता हूँ फॉर आई इन रेंज। रेंज, हम जब भी हम रेंज फंक्शन का यूज करते हैं, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट मैंने सपोज दे दिया 1, देन एंड पॉइंट अगर मैं देता हूँ n, तो ये n मतलब नंबर, अगर n मैंने 10 दिया होगा तो 1 से 9 तक नंबर प्रिंट करके देता। ठीक है, तो मुझे अगर 10 तक ही कराने हैं तो मैं n+1 कर दूंगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा लास्ट वाला जो टर्म होता है लिस्ट का वो एक्सक्लूड रहता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ n+1 कर दूंगा। ठीक है, फिर 10 तक सारे नंबर्स प्रिंट कराएगा। देन उसके बाद, अब मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया था कि जब भी, अब ये लूप अगर बेसिकली इसको हम नॉर्मली में अगर प्रिंट कराऊं, इंट आई, अब इसको मैं सिर्फ नॉर्मली लूप चलाता हूँ तो मेरी क्या आई की वैल्यूज क्या क्या प्रिंट हो जाएंगी, 1 से लेके n+1 तक। जो भी मैं एन इनपुट दूंगा वो उतना नंबर प्रिंट करके देगा 1 बाई 1। ठीक है, अभी मैंने कुछ लिस्ट का भी कुछ यूज नहीं किया, सिर्फ मैं नंबर प्रिंट करा के देख रहा हूँ। एंटर अ नंबर, ठीक है, मैंने सपोज 10 दे दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करा देगा। ये देखो, अब मुझे ये जो नंबर्स जो है ना, क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, यही जो नेचुरल नंबर्स है इनको किस में होना चाहिए, इनको लिस्ट में करना है। ठीक है, तो इन सारे नंबर को हम कैसे लिस्ट में कर सकते हैं, मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई है, और इन सारे नंबर्स को हम इस एम्प्टी लिस्ट में 1 बाई 1 अपेंड कराएंगे। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, list1 डॉट अपेंड। अपेंड क्या करता है, एलिमेंट लिस्ट में 1 बाई 1 वैल्यू को अपेंड करा देता है लास्ट में। ठीक है, अपेंड कराना क्या है, आई को। ठीक है, उसके बाद हम अपनी लिस्ट को प्रिंट करा देंगे सिंपली। ठीक है, अच्छा, ठीक है, 1 से 10 तक नंबर प्रिंट हो गए मेरे किसमें, लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देन सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या है, राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू क्रिएट द लिस्ट ऑफ फर्स्ट एन और नेचुरल नंबर्स और इवन नेचुरल नंबर्स। सेकंड क्वेश्चन जो है वो मेरा और नेचुरल नंबर्स मुझे प्रिंट कराने हैं लिस्ट के थ्रू, और ठीक है, और मेरा थर्ड क्वेश्चन है उसमें इवन नेचुरल नंबर्स प्रिंट कराने हैं। ठीक है, तो मैं सारे क्वेश्चंस तो नहीं कराऊंगा, पर जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जो कुछ आप प्रैक्टिस करके देखना है इसमें से। ठीक है, मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं क्वेश्चंस, उसको हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, मुझे क्या करना है, इवन नंबर्स प्रिंट कराने। तो सिंपली इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हो। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, फिर से अगेन एन नाम से यूजर से इनपुट ले लेता हूँ। ठीक है, यूजर से इनपुट ले लिया,
एंटर एन नंबर, ठीक है। देन उसके बाद मैं एक खाली लिस्ट बना लेता हूँ, एक एम्प्टी लिस्ट बना लेता हूँ ए नाम से, ठीक है? उसके बाद मैं लूप चलाता हूँ फॉर आई इन रेंज। अब मैं रेंज, अगर मुझे इवन नंबर चाहिए तो इवन नंबर्स के लिए एक तो तरीका ये है कि मैं सीधा सीधा रेंज फंक्शन में ही स्टेप कर दूं। अगर मैं स्टेप लिखता हूँ 2 एन +1 एन कॉमा स्टेप दे दूं 2, तो ये क्या करेगा, ये इवन नंबर्स को प्रिंट करेगा। ये देखो, अगर मैं नॉर्मली आई की वैल्यूज प्रिंट करके दिखाऊं और इसमें मैंने अगर दिया 10, तो देखो 2 4 6 8 10, 10 तक नंबर प्रिंट करके दिए, ठीक है। तो ये नंबर्स मेरे क्या, ये इवन नंबर्स है। या तो एक ये तरीका ये फॉलो कर सकते हो, वरना सेकंड पॉइंट ये है, सेकंड कि आप कंडीशन लगा सकते हो, इफ एस कंडीशन लगा के देन आप 1 बाय 1 वैल्यू को अपेंड करा लो, ठीक है। तो सिंपली अभी तो ये शॉर्ट तरीका है, इसको ही हम इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली ए में सारी वैल्यूज को अपेंड करा दूंगा 1 बाय 1, ठीक है। उसके बाद अपनी लिस्ट को प्रिंट करा ली, और उसका नाम मैंने क्या दे रखा है, ये दे रखा है। ये देखो, मेरे इवन नंबर्स सारे प्रिंट होके आ गए, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ इवन नंबर्स, ठीक है। उसके बाद मुझे और नंबर्स चाहिए। अब और नंबर के लिए हम क्या करने वाले हैं, और नंबर के लिए मैं सिंपली इस कोड को ही लिख लूंगा। इस कोड में मैं क्या चेंजेस कर दूंगा, मैं 2 से ना स्टार्ट करके मैं 1 से स्टार्ट करूंगा। तो 1 से स्टार्ट करूंगा तो ये 2 को स्किप करेगा, 3 को राइट करेगा, देन 4 को स्किप करेगा, 5 को करेगा, ठीक है। उसमें कैसे नंबर्स आएंगे, उसमें और नंबर्स आएंगे, और नेचुरल, ठीक है। चलो वो करके देख लेते हैं, ठीक है? ये और नेचुरल नंबर्स आगे देखो, 1 3 5 7 9 11, देन ये इवन नंबर्स। उसके बाद अब मेरा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू क्रिएट द लिस्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, मुझे क्या करनी है, एक लिस्ट क्रिएट करनी है जिसमें स्क्वायर्स होने चाहिए नंबर्स के, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक माइंड में मेरे एक और क्वेश्चन आया है। अगर मुझे सपोज टेबल प्रिंट करानी है, छोटे पे करते थे ना, आई आई होप हम लोग को 1 से 20 तक सभी को टेबल याद रहती है, ठीक है। सपोज मुझे 25 की टेबल प्रिंट करानी, तो 25 की टेबल कैसे प्रिंट होती थी, 25 1 25, 25 2 50, ठीक है। ऐसे ही तो हम लोग छोटे पढ़ते थे। मुझे अगर सपोज ऐसे ही प्रिंट करानी है लूप के थ्रू, तो मैं कैसे कराऊंगा, तो आपको याद होगा प्रिंट फंक्शन के अंदर हम डबल कोड के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो एज इट इज वही चीज प्रिंट करता है, ठीक है। और तो चलो इसको पहले लिख के देखते हैं, ठीक है। इसको लिस्ट के थ्रू इसको लिख के देखते हैं। अगर मुझे ऐसे ही नंबर प्रिंट कराने हैं टेबल के थ्रू, तो कैसे कराएंगे, फॉर आई इन रेंज 1 से सपोज 11 तक करानी है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं प्रिंट लिख दूंगा 25, 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद मैं इसमें दे दूंगा आई की वैल्यू, देन उसके बाद आई, देन ब्रैकेट इक्वल, और यहाँ पे लिखूंगा 25 मल्टीप्लाई आई, ठीक है। सिंपली क्या करेगा, टेबल को प्रिंट कर देगा, देखो 25, ठीक है। चलो वापस अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो चलो फिर मैं ऐसे ही टेबल बता दिया मैंने, ठीक है। क्वेश्चन मेरा क्या था, मुझे स्क्वायर्स को प्रिंट करना था, और स्क्वायर जो हो वो लिस्ट में होने चाहिए, ठीक है। चलो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए भी एक लिस्ट बना लेते हैं। एक नॉर्मल नॉर्मल कोई वेरिएबल बनाया, ए इक्वल टू, ठीक है, ए इक्वल टू
खाली एक लिस्ट बनाई, ठीक है। और सपोज मैं n से कुछ इनपुट करा लेता हूँ, n नंबर मैंने कुछ इनपुट कराया, और n नंबर सपोज मुझे स्क्वायर चाहिए, तो मैं 10 तक स्क्वायर चाहिए, मैं पहले इनपुट करा लेता हूँ, ठीक है। फॉर i इन रेंज 1 से n तक, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ प्रिंट कराता हूँ, और प्रिंट मैं कराता हूँ स्क्वायर्स को, ठीक है। तो मुझे ये सारे नंबर्स जो हैं और इसमें अपेंड भी कराने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, a डॉट अपेंड वो नंबर, लेकिन अपेंड वो क्या, i के डबल स्टार टू। ये क्या करता है, ये स्क्वायर करेगा, मतलब i को अपेंड करेगा, लेकिन कौन सा i करेगा, i का स्क्वायर अपेंड कराएगा किसके अंदर, इस a लिस्ट के अंदर, ठीक है। ठीक है, तो नंबर प्रिंट हो गए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16, देन 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100, ठीक है। तो मेरे स्क्वायर प्रिंट हो गए। देन उसके बाद फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर इन अ गिवन लिस्ट। अगर मेरे पास कोई लिस्ट है, अगर मुझे ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर अगर लिस्ट अनशॉर्टेड है, तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, आप एक लिस्ट को शॉर्ट कर लोगे। देन शॉर्ट करने के बाद जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, ठीक है। या फिर एक तरीका और है, या तो आप शॉर्ट करके कर सकते हो, या फिर आप मैक्स यूज करते हो, ठीक है। मैक्स से कैसे यूज कर सकते हो, डायरेक्ट सपोज आपके पास एक लिस्ट है, अगर ये देखो, ये तो मेरे पास सॉर्टेड लिस्ट है, ये जो लिस्ट है मेरे पास, सपोज ये एक मैंने शॉर्टेड लिस्ट बनाई, अगर मुझे इसमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट है तो मुझे दिख रहा है 100 होगा, लेकिन अगर मुझे प्रिंट ही कराना है मैक्स के थ्रू, तो मैं लिख सकता हूँ बी डॉट मैक्स फंक्शन यूज करा, और मैक्स में मैंने दे दिया लिस्ट वन, और मैं यहाँ लिख देता हूँ बी इज इक्वल टू मैक्स लिस्ट वन, और मैं प्रिंट करा दूंगा बी को, तो बी क्या दे देगा, मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, ठीक है, 100। या तो ये ऐसे कर सकते हो, वरना अगर इसको पहला काम किया, अगर ये अनशॉर्टेड हो तो इसको शॉर्ट फंक्शन से शॉर्ट कर लो, देन उसके बाद लास्ट नंबर प्रिंट कर दो, प्रिंट लिस्ट वन का -1, ठीक है। तब भी हमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट क्या होगा, 1 होगा, आप मिन से भी स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कर सकते हो। देन उसके बाद 7 क्वेश्चन क्या है मेरा, राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू कैलकुलेट द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन द गिवन लिस्ट ऑफ द नंबर्स। हमें पाइथन कैलकुलेट करनी है, जो मतलब हमें एलिमेंट्स का सम चाहिए। सपोज क्वेश्चन क्या कह रहा है, सपोज मेरे पास ये लिस्ट है, और इस लिस्ट का जो जितने भी नंबर्स हैं इन सबका सम चाहिए। तो नॉर्मली अगर मेरे पास एक नॉर्मल लिस्ट बनाता हूँ, अगर मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, और लिस्ट लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स डालता हूँ, सपोज मैंने डाला 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मैंने 5 एलिमेंट डाले, और मुझे सपोज इनका सम चाहिए। तो पहला, इसमें दो मेथड है, ठीक है। दो मेथड क्या क्या हो सकते हैं, या तो मैं नॉर्मली सम फंक्शन का यूज कर लूँ, नॉर्मली मैं क्या करूँ, सम फंक्शन या सम मेथड का यूज कर लूँ। सम मेथड का यूज कैसे करेंगे, मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं लिखूंगा बी इक्वल टू सम ऑफ लिस्ट टू, और प्रिंट करा लूंगा किसको, बी को, ठीक है। तो ये क्या दे देगा, सब 15 दे देगा, ठीक है। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। अगर इंटरव्यू के पर्पज से आप जाते हो, तो इंटरव्यू में समटाइम इंटरव्यू पूछ लेता है आपसे कि विदाउट सम फंक्शन यूज करके इसका सम करके दिखाओ, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, आपके पास एक ये लिस्ट दी गई है, लिस्ट टू, और आपको इसका सम करके देखना है। तो क्या करो आप, या तो एक समवन नाम से एक समवन नाम से एक वेरिएबल बना लो, उसको पॉइंट कर दो 0 से, ठीक है। उसके बाद लूप चला दो, फॉर आई इन, लूप किस में चलाओ, लिस्ट टू में, क्योंकि लिस्ट टू में सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। लूप चला दो फॉर लिस्ट में, और सिंपल तरीका, सम वन के अंदर सम वन में इंक्रीमेंट करा दो आई का, ठीक है। सम वन में आई की वैल्यू 1 बाई 1, जो लिस्ट की वैल्यूज आएंगी वो 1 बाई 1 सम वन के अंदर जाती जाएगी, और सम वन अपडेट होता रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद जब ये लूप कंप्लीट हो जाए, मैं प्रिंट कर दूं सम वन को, ठीक है। तो सम वन क्या दे देगा, रिजल्ट दे देगा मुझे, ठीक है। तो ये मेरा सेकंड मेथड हो गया, ठीक है। आप नॉर्मली भी लूप का यूज करके, एडिशन करके
सब निकाल सकते हो। उसके बाद फिर राइट अ पैथन स्क्रिप्ट टू रिमूव द ऑल नॉन इंट वैल्यूज फ्रॉम द लिस्ट। इसमें क्या करना है आपको, सिंपली आपको लिस्ट में कई सारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो कई सारे एलिमेंट्स में आपको सपोज इंट जो भी इंटीजर वैल्यू हो, क्योंकि लिस्ट क्या होती है, लिस्ट एक हेट्रोजीनियस टाइप होती है, मतलब लिस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक। उसके बाद आपको क्या काम करना है, आपको लिस्ट में सिर्फ इंटीजर वैल्यूज को रखना है, बाकी सारी वैल्यूज को क्या करना है, रिमूव कर देना है, ठीक। चलो उसके बाद ये क्वेश्चन, देन राइट अ पैनल स्क्रिप्ट टू क्रिएट द इंडेक्सेस ऑफ ऑल द occurrence ऑफ द गिवन लिस्ट। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको इंडेक्सेस फाइंड करने हैं, ठीक है, जो भी लिस्ट के एलिमेंट्स होंगे उनके occurrence फाइंड करनी है, ठीक है। काउंट के थ्रू आप कर सकते हो, कोई भी एलिमेंट है, सपोज सपोज कोई भी लिस्ट, एक नॉर्मल लिस्ट में बनाता हूँ, एक मैं नॉर्मल कोई लिस्ट बनाता हूँ लिस्ट 3 नाम से, और इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 1, ठीक है। सपोज मुझे 1 की अकरेंस बतानी कितने टाइम्स है, ठीक है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, लिस्ट 3 में डॉट काउंट, और यहाँ क्या कर दोगे, 1 दे दोगे, मतलब आप काउंट निकालोगे कि लिस्ट 1 में 1 कितने टाइम्स आया है, ठीक है। तो मैं प्रिंट कराता हूँ। ओके, ए मैंने बड़ा ले लिया, छोटा ले लिया, ठीक है। तो इसमें ये ए काउंट दे दिया, लिस्ट लिस्ट 3 है मेरे पास, लिस्ट 3 डॉट काउंट प्रिंट है, ठीक है। मतलब लिस्ट 3 में काउंट करो 1 कितने टाइम से, कितने बार अकरेंस आई, 4 बार हुई, ठीक है। 1 2 3 एंड 4। देन उसके बाद राइट अ पैथन स्क्रिप्ट टू डिस्टिंग एलिमेंट अकरेंस हो गया, ठीक है। occurrence एलिमेंट, राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू शॉर्ट अ लिस्ट। अब आपको लिस्ट शॉर्ट करना है, तो आप सिंपली शॉर्ट फंक्शन का यूज करके आप लिस्ट को शॉर्ट कर सकते हो। देन उसके बाद राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द नंबर्स इन अ गिवन लिस्ट। आपको एवरेज फाइंड करना है लिस्ट के थ्रू, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये सारे काम लूप से थोड़े से लूप का यूज करके थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, सिंपली अगर मैं इनको 1 लाइन में करना चाहूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करूंगा। मतलब अभी तक जितना भी काम किया, जितने भी कोड करके देखे, जितने भी हमने प्रैक्टिस करे, ये सारे काम हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से भी कर सकते थे। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हमें हेल्प करेगा, हमें इतना बड़ा कोड नहीं लिखना पड़ेगा, हम एक लाइन का कोड में हम सारे एलिमेंट्स को स्टोर करा सकते हैं। कैसे कराएंगे, सपोज मुझे इवन नंबर्स ही प्रिंट कराने हैं, तो मैं क्या करूंगा, एक एक्स नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है। आई फॉर, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कर रहा हूँ, फॉर आई इन रेंज, और 1 से सपोज 10 दे दिया, ठीक है। 1 से 10 दे दिया, देन उसके बाद मैं प्रिंट करा दूंगा एक्स को, ठीक है। तो ये एक लिस्ट रिटर्न करके दे देगा, और लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो 1 से 10 तक नंबर्स आएंगे, ये देखो, इसको हम बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। जो इतना बड़ा कोड अभी तक हम लिख रहे थे, उसको हम सिर्फ एक लाइन में कर सकते हैं, ठीक है। अगर इवन नंबर्स भी प्रिंट कराने हो, सिंपली मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से इवन नंबर भी प्रिंट करा सकता हूँ। क्या करो, सिंपली स्टार्टिंग पॉइंट 2 दे दो, स्टेप यहाँ 2 दे दो, देन ये जो इवन नंबर्स प्रिंट करके दे देगा, ये देखो 2 4 6, ठीक है। तो ये जो तरीका है इसको हम बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन थ्रू भी हम वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो मेरा क्वेश्चन है, राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ अ सिटीज नेम टेकन फ्रॉम द यूजर। ठीक है, इसमें क्या करना है, एक नॉर्मल लिस्ट बनानी है, और लिस्ट जो होनी चाहिए वो कैसी लिस्ट हो, यूजर से सिटीज के नाम इनपुट कराओ, देन उसके बाद वो सिटीज के नेम इनपुट करा के, सिटीज के नेम इनपुट करा के एक लिस्ट में क्रिएट करके शो करना है, ठीक है। ये भी कर लोगे, सिंपल है। देन उसके बाद write a Python script to calculate the sum of all the even numbers and all the odd numbers। अच्छा, ये कैसे करोगे क्वेश्चन 15 वाला, राइट अ पाइथन, इसमें क्या करो, आप 2 वेरिएबल बना लो,
ठीक है। दोनों वेरिएबल्स को क्या करो, दोनों वेरिएबल्स के अंदर पहले इवन नंबर्स के वैल्यू अपेंड करा लो, देन ऑड नंबर्स के वैल्यूज को अपेंड करा लो। ठीक है, सिंपली क्या करना है मुझे, अगर मुझे इवन नंबर्स प्रिंट कराने हैं तो मुझे सम प्रिंट कराना है। अच्छा, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इवन नंबर का सम, इवन नंबर का सम नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, एक और नंबर और नंबर के नाम से एक सम बना लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, उसके बाद मैं एक लूप चलाता हूँ, आई इन रेंज फॉर आई इन रेंज फॉर आई इन रेंज सपोज 1 से मैं 10 तक नंबर प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, सेट है। उसमें क्वेश्चन में तो बोला है कि यूजर से इनपुट लेके कराना है। ठीक है, यूजर से इनपुट लेके भी करा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं 11 नंबर लेके चल रहा हूँ। ठीक है, इफ मैं चेक करता हूँ इफ आई की वैल्यू क्या है, इफ आई की वैल्यू अगर डिवाइड हो रही है 2 से, 2 से डिवाइड हो रही है और उसका रिमाइंडर जो है वो क्या आता है, 0 आता है। अगर इसका आई वैल्यू अगर 2 से डिवाइड हुई, इसका मतलब क्या है, वो इवन नंबर है। ठीक है, अगर ये काम होता है तो इवन इवन सम में इवन सम में प्लस इक्वल करा दो आई की वैल्यू। ठीक है, वरना अगर एस अगर इसमें 2 से डिवीजन नहीं हो, इसका मतलब वो क्या है, ऑड नंबर है, ऑड में सम करा दो, सिंपल। ठीक है, मैं क्या कराता हूँ इसमें प्लस इक्वल आई को करा देता हूँ। ठीक है, और ये जब लूप कंप्लीट हो जाए मैं प्रिंट करा दूंगा किसको, इवन सम को, और यहाँ पे लिख दूंगा सम ऑफ इवन नंबर्स। देन उसके बाद मैं प्रिंट कराऊंगा सम ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, अब इसको मैं रन कराता हूँ। देखो सम आ गया। ठीक है, नॉर्मल मैंने लूप चलाया। ठीक है, और मैंने कंडीशन लगा के प्रिंट करा दिया। ठीक है, सम मुझे निकालना है। आई होप ये वीडियो समझ आया होगा आपको, क्वेश्चन समझ आए होंगे, मैंने प्रैक्टिस करा के कुछ इम्प्लीमेंटेशन जो भी मैंने लिस्ट से रिलेटेड जो भी पार्ट वन में कराया था। ठीक है, उसी को मैंने लिस्ट पार्ट टू में मैंने इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाया, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बताया आपको। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। ठीक है, देन उसके बाद अब अगला जो टॉपिक मेरा आने वाला है वो आएगा स्ट्रिंग का। ठीक है, फिर मूव करेंगे हम लोग, स्ट्रिंग के बाद हम लोग पढ़ेंगे टपल, सेट और डिक। ठीक है, सारे डेटा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।